नमस्कार। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि शिखा सूत्र रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। कोई भी चीज़ जब हम शरीर में धारण करते हैं तो उसका आध्यात्मिक आधार, तर्क, अनुभव और सार्वभौमिक कल्याण होना चाहिए। आज हम उसी दृष्टि से शिखा सूत्र अर्थात जनेऊ को समझने का प्रयास करेंगे। जनेऊ का मूल उद्देश्य क्या था? इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में जनेऊ किसी जाति का पहचान नहीं था। उस समय यह शिक्षा, अनुशासन और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का प्रतीक था। गुरुकुल में प्रवेश करने वाले बालक को उपनयन संस्कार दिया जाता था। उपनयन का अर्थ है गुरु के निकट लाना, अर्थात अब बालक अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा प्रारंभ कर रहा है। उस समय जनेऊ किसी को ऊंचा या नीचा सिद्ध करने का साधन नहीं था। फिर परिवर्तन कैसे हुआ? समय बीतता गया, ज्ञान कम हुआ, अंधविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे जनेऊ को आध्यात्मिक अनुशासन के स्थान पर जन्म आधारित श्रेष्ठता का प्रतीक बना दिया गया। यहीं से समस्या प्रारंभ हुई। जो वस्तु मनुष्य को जोड़ने के लिए बनी थी, वही मनुष्य को बांटने लगी। यदि केवल धागा पहन लेने से मनुष्य महान बन जाता, तो फिर चरित्र, साधना, सेवा और ज्ञान का क्या महत्व रह गया? क्या धागा मनुष्य के मन को बदल सकता है? क्या धागा लोभ समाप्त कर सकता है? क्या धागा क्रोध मिटा सकता है? क्या धागा अहंकार समाप्त कर सकता है? यदि नहीं, तो फिर महानता का आधार धागा कैसे हो सकता है? सत्य वही है जिसे विवेक स्वीकार करे। धर्म का अर्थ आंख बंद करके मान लेना नहीं। धर्म का अर्थ है सोचना, समझना और सत्य को स्वीकार करना। अब प्रश्न है, क्या परमात्मा धागा देकर कृपा करता है? क्या आत्मा की कोई जाति होती है? क्या जन्म के कारण कोई ऊंचा या कोई नीचा हो जाता है? आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। आत्मा केवल चेतना है, परमात्मा की संतान है। जब आत्मा सब में एक है, तो फिर बाहरी धागे के आधार पर भेदभाव कैसे उचित हो सकता है? वास्तविक जनेऊ क्या है? यदि मन में विवेक नहीं तो धागा व्यर्थ है। यदि जीवन में सेवा नहीं तो धागा व्यर्थ है। यदि साधना नहीं तो धागा व्यर्थ है। यदि चरित्र नहीं तो धागा व्यर्थ है। वास्तविक जनेऊ है सत्य का धागा, प्रेम का धागा, सेवा का धागा, साधना का धागा। कुछ लोग कहते हैं जनेऊ शरीर के लिए वैज्ञानिक है। यदि किसी को इससे व्यक्तिगत लाभ अनुभव होता है तो वह उसकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक लाभ तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसके पीछे स्पष्ट और प्रमाणित वैज्ञानिक आधार हो। धर्म का अर्थ अप्रमाणित दावे नहीं हो सकते। वास्तविक विज्ञान कहता है कि स्वास्थ्य का आधार है संतुलित भोजन, योग, प्राणायाम, ध्यान, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवन। केवल धागा पहन लेने से स्वास्थ्य, बुद्धि, आध्यात्मिकता स्वतः नहीं आती। अब जातिवाद की सबसे बड़ी समस्या, जब जनेऊ जन्म आधारित श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया, तब समाज में विभाजन उत्पन्न हुआ। एक मनुष्य दूसरे को छोटा समझने लगा। लेकिन बाबा कहते हैं मानव समाज एक और अविभाज्य है। कोई जन्म से महान नहीं होता। महान बनाता है उसका चरित्र, उसकी साधना, उसकी सेवा, उसका त्याग।
आनंद मार्ग किसी बाहरी प्रतीक का विरोध नहीं करता, लेकिन आनंद मार्ग किसी भी ऐसे प्रतीक को स्वीकार नहीं करता जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करे। यदि कोई प्रतीक मानवता की सेवा करे उसे अपनाइए, यदि कोई प्रतीक अहंकार बढ़ाए उसे छोड़ दीजिए। आज समाज को नई जनेऊ की आवश्यकता नहीं, समाज को चाहिए नई सोच, करुणा, साधना, नैतिकता, मानवता। आज संसार को धागा नहीं, दिलों को जोड़ने वाले मनुष्य चाहिए। आइए आज हम अपने भीतर एक अदृश्य जनेऊ धारण करें, सत्य का, प्रेम का, सेवा का, साधना का, विवेक का। यही वास्तविक उपनयन है, यही शिक्षा द्विजत्व है, यही आध्यात्मिकता है और यही श्री श्री आनंद मूर्ति जी का संदेश है। मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके गुण, कर्म, चित्त और साधना से होती है। आइए हम बाहरी प्रतीकों से अधिक अपने भीतर की चेतना को जागृत